अरे बिना बताए चली आई। वही है। वो लोग बहुत खतरनाक हैं। अपनी पूरी शक्ति झोंक दो, उसका मृत शरीर भी ना मिले, तब जाकर मेरे जीजा जी को शांति मिलेगी। जाओ और टूट पड़ो। अरे अरे आप लोग यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? चलिए दर्शन कीजिए। अरे तुम्हारी प्रतीक्षा में हाँ तो अब चलिए। बेटा यहाँ हर मनोकामना पूर्ण होती है। जय हो माँ, अपने बच्चों पर अपनी दया। पुतले की तरह बीच में क्यों खड़े हो? चलो साइड में हो जाओ। हाँ? अरे ये तो घातक शस्त्र है। भागना पड़ेगा। अरे चारी! मेरे बच्चे को ले गया। कोई तो मेरे बेटे को बचाओ। अचानक ये बदल कैसे गया? देखा ना दादी माँ कैसे धो रहा है सबको। पब में भी बिल्कुल ऐसे ही मारा था चारी ने। पब में भी मारा था? माँ मैंने इसका ये भयानक रूप आज तक नहीं देखा। ये अपना चारी ही है ना? ना बाबा, ना ना। मैं अब समझा, ये चारी ही है। भगवान से शक्तियाँ लेकर ये शत्रुओं का संहार करना ना है। पापा, ना। हाँ, हाँ, अब पापा। क्या हो गया माँ? कब से आपकी सुई हाँ और ना पे अटकी हुई है? ना पापा, ना। क्या वो हमारा पुत्र नहीं है? हाँ बाबा, हाँ। तो फिर मैं भी आपका पुत्र नहीं। क्यों रे साले, उसे नर्क पहुंचा दिया ना? वो हमारे आदमियों को नर्क पहुंचा रहा है। असंभव, कहीं उसका जुड़वा तो नहीं आ गया? नहीं जीजा जी, यहाँ तो केवल एक ही है और वही सब पर भारी है। गुंडों को दक्षिणा तो नहीं दी ना? अरे आपका साला हूँ, ऐसे कैसे दे दूंगा दक्षिणा? तो इसी वक्त वहाँ से खिसक लो, दक्षिणा बच जाएगी। जो आगे जीजा जी। पतली गली पकड़ लेता हूँ। माँ अगर ये हमारा पुत्र नहीं है तो फिर चारी कहाँ है? हम यहाँ हैं। पिताजी, वो मैं नहीं हूँ, वो है मेरा हमशक्ल। पब में लड़ाई करने वाले तुम नहीं थे? मतलब तुम ये कहना चाहती हो फाइट देकर तुमने मुझसे प्रेम किया? सुनो दादी माँ, रिश्ता कैंसिल। कैसी बातें कर रहे हो? फाइट चाहे जिसने भी की हो, प्रेम तो हमने तुमसे ही किया है। ठीक है चलो, माफी दिया। चलो चलें। दादी सही कहा करती थी, एक ही रूप के कई आदमी होते हैं। कौन है बे तू? क्यों मेरी जगह लेना चाहता है? किसने भेजा है तुझे? बेटा, क्या तुम इसे मार दोगे? अगर इसने सच नहीं बताया तो मार दूंगा। ठीक है, मार दे। अपने भाई को अपने हाथों से ही मार दे। ये तुम क्या कह रही हो दादी? हाँ बेटा, ये तेरा सगा भाई है। जानकी को बचाने के लिए मैंने तुझे तेरे परिवार से अलग कर दिया। मेरे ही कारण तुम दोनों अलग हुए थे और आज काली माँ ने तुम दोनों को एक बार फिर से मिला दिया। तो क्या ये मेरा पुत्र नहीं है? रुकिए पिताजी, मैं आपका ही बेटा हूँ। तनिक रुकिए। बड़े भाई, तुम उनके जाल में कैसे फंस गए? ओहो, जिससे हमने उस दिन बात की थी वो तुम्हारे पिताजी हैं? सिर्फ आप उनके नहीं, तेरे भी। तो फिर मैं? अब पिताजी, आप ही मेरे पिताजी हैं। तनिक रुकिए। अब बताओ हमें क्या करना है? हमें नहीं करना है, आपुन करेगा। अब उनकी लंका को आपुन अकेला दहन करेगा। अब तेरी जगह मैं खुद उनके पास जाऊंगा और पिताजी को लाऊंगा। और अगर तुम पकड़े गए तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा और सारा काम चौपट। इसलिए आगे से जो भी काम करना है हम सब मिलकर करेंगे। जब हम दोनों एक जैसे दिखते हैं तो चकमा तो दे ही सकते हैं ना? क्यों, सही कहा ना? अच्छा छोड़िए, क्या कहते हो? ठीक है, पहले यहाँ से चलो। तुम सच कह रही हो बेटा? हाँ आंटी, आपका दूसरा बेटा भी जिंदा है
और बहुत जल्द वो दोनों अंकल को अपने साथ लेकर आएंगे और आपका परिवार फिर से एक हो जाएगा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर बेटा, भगवान तुम्हें हर खुशी दे। खुशी तो आपने दे ही दी है आंटी, मुझे अपना बेटा देकर, और क्या चाहिए। तो मित्रों, कई सालों से आपको जिसकी प्रतीक्षा थी वो सैटेलाइट कंट्रोल डिस्टेंस वेपन तैयार हो गया है। उसे बनाने के लिए मैंने कितनी कठिनाइयां उठाई हैं, कितना इन्वेस्ट किया है, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब आप बोली लगाइए। What are you expecting? वो तो अनमोल है। एक साधारण लैपटॉप की सहायता से आप इसे ऑपरेट करके दुनिया में किसी को भी मार सकते हैं। ये हथियारों की क्रांति है। आई एम एक्सपेक्टिंग $30 billion। Tell him condition. मिस्टर केडी, ये डील ओनली वन कंडीशन पर होगा। What condition? इस वेपन के साथ साथ हमको इसका बनाने वाले का लाइफ भी मांगता है, बिकॉज इसके बाद कोई और ऐसा वेपन बनाने को नहीं सकेगा। ओके, इट्स अ डील। अगले 48 घंटों में ये हथियार और इसे बनाने वाले के प्राण आपके पास होंगे। बेचारा मेजर मुफ्त में मारा जाएगा। वो बंद रख वरना तू भी मारा जाएगा। हेलो, क्या हुआ? वो धनराज कल्टी मार गया है। आए हो दैया, तब तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब ध्यान से सुन, जो कहता हूँ वो कर। हाँ बोलिए। हाँ हाँ ठीक है। बाबा भाई, तो तुम मुझे मत मारो। मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा बाप भी नहीं बचेगा। ये लीजिए बाबा भाई, इस बंदूक से आप मुझ पर गोली चलाइए। वैसे भी आज नहीं तो कल सच्चाई जानने के बाद तो आप मुझे वैसे ही मार देंगे, तो अभी मार दीजिए ना। कैसी सच्चाई? आप गलत सोच रहे हैं। मैं उस मेजर का बेटा नरसिम्हा नहीं हूँ। सच कह रहा हूँ, मैं उस नरसिम्हा का हमशक्ल हूँ। मैं हैदराबाद में पैदा हुआ और वहीं पर पंडिताई की। वो तो लालू भाई ने पैसों की लालच दी, इसीलिए मैं यहाँ चले आया आपको मूर्ख बनाने। लालू, आपका कार्य नहीं रुके, इसीलिए हमने इसे यहाँ लाया। इसे यहाँ लाने का प्लान मेरा ही था। इसके आने की वजह से ही तो आपका कार्य पूरा हुआ। यहाँ आने के बाद पता चला बाबा भाई कि मैं एक महान इंसान को धोखा दे रहा हूँ। महान इंसान? कौन? अरे आप और कौन? अच्छे इंसान को मूर्ख नहीं बनाते, मेरी दादी ने हमेशा यही कहा है। क्रिमिनल को भी नहीं? हाँ, और नहीं तो क्या, इसीलिए तो बता दिया। अब आप मुझे दंड देना चाहे तो दे सकते हैं। ये बात और किसको पता है? पहले हमें पता थी, अब आपको पता है। इसके अलावा किसी को नहीं। चलो बच गया। देखो, मेरा नाम चारी है। हाँ वो यार, अभी तक तुमने इन लोगों के लिए नाटक किया, अब तुम मेरे लिए नाटक करेगा। बस मुझे वो हथियार मिल जाए, इसके लिए तुझे मेजर का बेटा बनना ही पड़ेगा। मैं 1 करोड़ दूंगा तुझे। पर क्यों? इसका मालिक मैं हूँ। जो भी डील करनी है पहले मुझे बताइए। चश्मिश बाहर निकल चल। लेकिन बताइए तो। दूंगा इधर ही। जा रहा हूँ ना। बाबा भाई, आज से आपकी सारी इच्छाओं का ठिकरा मेरे ऊपर है। धन्यवाद। तू डुप्लीकेट है, ये बात मुझे भी पता नहीं चलनी चाहिए, और ये बात हमारे बीच ही रहे, किसी को कानो कान खबर न आए। बाबा भाई, बाबा भाई, बाबा भाई, बाबा भाई। ये तुझे क्या हो गया? ये सब इसके कारण हुआ है। इसने मुझे किडनैप करके बहुत मारा बाबा भाई। लेकिन तुझे किडनैप किसने किया? बाबा भाई यही था। अरे ये तुझे किडनैप क्यों करेगा? मेजर को कहाँ रखा है ये जानने के लिए। तुमने उसे क्या बताया? उससे नहीं भाई, इसे। अरे हाँ, वही इससे क्या बताया? इसी से ही पूछ लो। अरे ये क्या बताएगा? ये तो सब कुछ भूल चुका है। सब कुछ भूल गया। देखा, इसे भूलने की बात भी याद है। ये कुछ भी नहीं भूला है। ये ₹100 सिर्फ नाटक कर रहा है, नाटक। और क्या बताया उसे? यही कि मेजर को हमने आइलैंड पे रखा हुआ है। क्यों बताई? नहीं तो ये मार डालता। इसके हाथ में लोहे का डंडा था, सर फोड़ देता मेरा। लेकिन वैसे भी ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस मेजर को वहाँ से बाहर निकालने के लिए पासवर्ड तो चाहिए ना, और वो तुम्हारे पास सुरक्षित है, इसलिए मैंने बता दिया। अगर वो यहाँ तक पहुँच भी गया तो उसे हमारे आदमी मार डालेंगे। इसे इधर ही मार डालो ना, वहाँ क्यों जा रहे हो? अरे वो लैपटॉप के बारे में नहीं जानता। आप इस बात को ज्यादा मत खींचिए। एक काम कीजिए, टॉनिक पी के सो जाइए। तो क्या इसको छोड़ देंगे? इतना करने के बावजूद कितना मारा है मुझे देख लो। सॉरी बोलो बेटा। नहीं चाहिए सॉरी। इसने जिस तरह मुझे मारा है उस तरह तुम भी उसे मारो। सर, बच्चा समझ के क्षमा कर दीजिए। आपने इसकी सॉरी में मिठास देखी? अब तो खुश है ना? अब जाइए यहाँ से। हम तो प्रधान हो जाते हैं। सर, आपको एक सच्चाई बतानी है। हाँ बोल। आपकी बैंड बजाने वाला नरसिम्हा है, सॉरी वाला चारी। हम ब्रह्मचारी झूठ नहीं कहते। फिर से तो हो गए।
मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि दोनों के हाव भाव बिल्कुल ही अलग हैं। हाव भाव तो क्या, आदमी ही अलग है। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मम्मी ने बताने से मना किया था। ये मम्मी कौन है? इसके पीछे एक दुख भरी कहानी है। शिकार पे गया है वो, उसके आने से पहले ये कहानी बाबा भाई को बता देते हैं। बाबा भाई, अब मेरी समझ में सब कुछ आ गया है। क्या समझ में आ गया? वो एक नहीं 2 लोग हैं। तुझे किसने बताया? किसने बताया? मुझे जिसने किडनैप किया था वो अलग और ये आदमी अलग है। अरे तुम बताओ ना। बिल्कुल सर, डबल रोल है सर। ठोक डालूंगा। पर क्यों? वो 2 लोग नहीं है, वो एक ही है और यही है वो। यहाँ जो है वो नहीं है। अरे जो नहीं है वो कैसे रहेगा? क्योंकि वो नहीं है, वो जो है उसी का वो बताने आया हूँ। अरे मतलब एक ही चेहरे के 2 लोग हैं ना? सत्य वचन, आप तो अंतर्यामी है। मतलब उनके पिताजी एक हैं? नहीं सर। तो माताजी एक है? नहीं सर, सिर्फ मातृभाषा एक है। जी खींच लूंगा। पिताश्री अलग है, माताश्री अलग है, तो फिर दोनों जुड़वा कैसे हो सकते हैं? होता है सर। मुझे विश्वास नहीं होता। तुम लोग भी मत करो। प्रूफ है तो विश्वास करने में कोई बुराई नहीं। प्रूफ का प्रूफ भले ही ना हो, लेकिन आपको बता दे 100% फुल प्रूफ है। अबे डॉन को भी प्रूफ चाहिए। अरे समझा ना इसको? प्रूफ लेके चाहते